एलिजाबेथ आधे उम्र की औरत होती है जो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाती है। आपको एलिजाबेथ को देखकर लगेगा कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग और एक रिस्पॉन्सिबल औरत है, लेकिन वह इसके अपोजिट है। वह बच्चों से कभी अच्छे से बात नहीं करती, उनको गालियां देती है। वह क्लास में पढ़ाने की बजाय सभी बच्चों को मूवी दिखाती है। वह ज्यादातर ड्रग्स और दारू के नशे में होती है। उसका जीवन में एक ही सपना था कि वह एक रिच आदमी से शादी करे और उसकी सारी धन दौलत लूट ले। वह एक गोल्ड डिगर होती है। एली अभी एक रिच आदमी के लड़के को डेट कर रही होती है। एली की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन वह स्कूल जाकर उसकी जॉब छोड़ देती है क्योंकि वह उस रिच आदमी से शादी करना चाहती थी। जॉब छोड़कर जब वह घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी मदर उसके घर में हैं और दोनों उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तुम एक गोल्ड डिगर हो, तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तुमने हमेशा मेरे वॉलेट से पैसे चुराए हैं और मेरी मदर की एक्सपेंसिव गिफ्ट जो होती है वह चुराई है। तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता। तो एली जो होती है अपने आप को एक्सप्लेन करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी कुछ नहीं सुनता। एली अब ट्रिकी सिचुएशन में होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह आगे क्या करे। वह कुछ महीने घर रहती है और अलग अलग जगह जॉब करने का ट्राई करती है, लेकिन उसको कुछ आता नहीं था अच्छे से पढ़ाना, इसीलिए उसे कोई जॉब नहीं देता है। उसे मजबूरन अपनी पुरानी जॉब रिजॉइन करनी पड़ती है। उसके जॉब के पहले दिन वह एमी से मिलती है और दोनों एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लगते हैं। एमी उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। दोनों औरतें एक दूसरे को बहुत ज्यादा नापसंद करती थी। थोड़ी देर बाद वह उसके क्लास में जाती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट उसका इंतजार कर रहे थे। वह उनको पढ़ाने की बजाय वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगती है। जब स्टूडेंट्स कहते हैं उन्हें कोई लेसन्स पढ़ाया जाए तो वह उन सभी को मूवी दिखाने लगती है। एली अपना फेस उसके जैकेट से कवर कर लेती है और सभी बच्चे जो होते हैं यहाँ पर रूडली बिहेव करते हैं उससे भी। जब लंच ब्रेक होता है तो वहाँ पर लिन आती है जो उसकी ओनली एक फ्रेंड होती है पूरे स्कूल में। लिन एली से कहती है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। तो एली बताती है कि उसके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है। वह बताती है कि वह उसकी ब्रेस्ट को बड़ा करने वाली है ताकि वह रिच गाइस को अट्रैक्ट कर पाए। वहाँ पर रसल आता है जिसको बहुत बड़ा क्रश होता है एली के ऊपर, लेकिन एली उसे कभी नोटिस नहीं करती क्योंकि रसल जो होता है वह गरीब होता है और एली को अमीर लड़के पसंद थे। तभी स्कूल में स्कॉट ज्वाइन करता है जो सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में वहाँ पर आया होता है। जब एली को पता चलता है कि स्कॉट एक बहुत अमीर आदमी है तो वह उसके पास चली जाती है और उस पर डोरे डालने लगती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सिंगल हो। तभी उसे पता चलता है स्कॉट ने अभी अभी ब्रेकअप किया होता है। तभी वह स्कॉट से कहती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का मुझे चेहरा दिखा सकती हो। जब वह उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा देखती है तो पता चलता है उसकी ब्रेस्ट जो होती है वह बड़ी होती है। एली को लगता है कि स्कॉट बड़ी ब्रेस्ट वाली लड़कियों को ही पसंद करता है, तो वह डिसाइड करती है कि वह ब्रेस्ट को जो है वह बड़ा करने के लिए डॉक्टर के पास जाएगी। जब वह डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उस सर्जरी के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन एली के पास उसके अकाउंट में सिर्फ $45 होते हैं। तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एली जो होती है उस रात सभी दोस्तों को कॉल करती है और कहती है मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन सभी को पता होता है कि एली जो है वो उनके पैसे कभी वापस नहीं करेगी, तो कोई भी उसको पैसे देने के लिए हाँ नहीं करता। तभी वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वह उसके एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मेरी मुझसे तोड़ दी, इसीलिए $9,000 मुझे देने होंगे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका फोन काट देता है। अगले दिन वह स्कूल में जाती है। तभी उसे पता चलता है कार वॉश का एक इवेंट होने वाला है जिसमें कार वॉश करके हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जब उसे पता चलता है कि पिछली बार $6,000 कमाए गए थे तो वह शॉक हो जाती है। एली प्रिंसिपल रूम में चली जाती है और इंक्वायरी करती है पूरे इवेंट को कौन लीड करने वाला है। वह टीचर एमी होती है जिससे उसकी बहुत दुश्मनी होती है। एलिजाबेथ अपने लुक्स से प्रिंसिपल को सेड्यूस करने लगती है। प्रिंसिपल भी ठरकी होता है, वह सारा इवेंट एलिजाबेथ को दे देता है। अगली सुबह एली जो होती है बहुत सेक्सी कपड़े पहन के आती है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने लगती है और सभी के जज्बात जो होते हैं वह खड़े हो जाते हैं। उसके आसपास की महिलाएं शौक हो जाती है, लेकिन जो लड़के होते हैं वह खुश हो जाते हैं। एक पुलिस वाला तो एलिजाबेथ को देखते देखते अपनी गाड़ी ठोक देता है। एलिजाबेथ कार वॉश करते करते सभी से इस नजाकत से पैसे मांगती है। लोग उसे बहुत ज्यादा पैसे देते हैं और सभी से कहती है कि उसके स्कूल को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। वह $10,000 कमा लेती है। वह आधे पैसे ही स्कूल को देती है और आधे पैसे अपने लिए रख लेती है।
एलिजाबेथ की दुश्मन एमी को इस बात के बारे में पता चल जाता है। वह प्रिंसिपल रूम में चली जाती है, लेकिन प्रिंसिपल वहाँ पर नहीं होता, वह जो होता है बाथरूम में होता है। एमी वहाँ पर चली जाती है और उसको डिस्टर्ब करने लगती है और लगातार कहती है कि आपने एली को यह प्रोजेक्ट क्यों दिया, मैं उसे लीड कर रही थी, आपने यह गलत किया। प्रिंसिपल को यह बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह उसे चिल्लाने लगता है। अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है। सभी पेरेंट्स जो होते हैं वह एली से जो है गुस्सा होते हैं और सभी कहते हैं तुम बच्चों को पढ़ाने की बजाय मूवी दिखाती हो। और बच्चों के जो फादर्स होते हैं वह कहते हैं कि तुम इतनी सेक्सी क्यों हो। एलिजाबेथ सभी से कहती है कि आप लोग मुझे मत बताओ मुझे कैसे पढ़ाना है और क्या काम करना है। तभी एक बच्चे का फादर उसके पास आता है और उसे $200 का नोट देता है और कहता है कि मेरे बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना। एली को यहाँ पर आइडिया आता है और 1 बाय 1 वह सभी पेरेंट्स के पास जाती है और सभी से पैसे लेने लगती है और सभी पेरेंट्स को कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों पर एक्स्ट्रा ध्यान दूंगी। इस वजह से उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। एली के पास बस $2000 ही कम पड़ रहे थे उसकी ब्रेस्ट को बड़ा करने के लिए। एली अपनी हरकतें वापस से दोहराने लगती है। वह स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती, सभी को इग्नोर करती है। एली जिम टीचर को भी रिजेक्ट कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है एमी जो होती है वह भी स्कॉट पर लाइन मार रही होती है। स्कॉट और एमी बहुत ज्यादा क्लोज आ गए होते हैं। एलिजाबेथ इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा जलने लगती है। एली को उसकी दोस्त से पता चलता है, जो टीचर होती है वह उसे बताती है कि अगले मंथ में एक कंपटीशन होने वाला है। जिस भी क्लास के बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्क्स अच्छे लाएंगे, उस टीचर को $5000 का इनाम दिया जाएगा। एली यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले दिन वह जल्दी से क्लास में चली जाती है और सभी स्टूडेंट्स को वह जल्दी बुलाती है और सभी को पढ़ाने लगती है। सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एली सभी को डेली होमवर्क देने लगती है और बहुत सारे असाइनमेंट देने लगती है और वह किसी बच्चे को एक दूसरे से बात करने नहीं देती। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने लगते हैं, लेकिन यह इनफ नहीं था जिससे सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। एलिजाबेथ डेस्परेट हो जाती है। वह किसी भी हालत में उसके बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलाना चाहती थी और $5000 का इनाम जीतना चाहती थी। तो वह एक आइडिया लगाती है। वह सेक्सी कपड़े पहनती है और जो पेपर बनाने वाला होता है कार्ल, उसको डेट पे लेके जाती है। यह आइडिया काम करता है और कार्ल जो होता है वह उसके झांसे में फंस जाता है। कार्ल जो होता है उसको सेक्स करने की इच्छा होती है। वह एलिजाबेथ को उसके ऑफिस में लेके चला जाता है, जहाँ पर एली जो होती है उसके ड्रिंक में सेडाटिव मिला देती है और वह बेहोश हो जाता है। एली कार्ल के पेपर चुरा के उसके बच्चों को दे देती है, जिससे वह फर्स्ट नंबर पर आ जाते हैं। एलिजाबेथ को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है और $5000 का इनाम भी। एली के पास इतना ज्यादा पैसा हो जाता है जिससे वह अब सर्जरी करा पाए। वह डॉक्टर के पास जाती है और अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। एली बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी जो ब्रेस्ट होती है वह बड़ी जो होने वाली थी। तभी उसको पता चलता है स्कूल में कि स्कॉट और एमी जो है एक दूसरे को डेट करते हैं। यह देखकर एली जो होती है बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और सोचती है कि एली की वजह से फिर से उसका प्लान जो है फेल होने वाला है, लेकिन वह हार नहीं मानती। अगले सीन में स्कूल जो होता है सभी बच्चों को टूर पर ले जाना चाहता था और इसे लीड करने वाले थे स्कॉट और एमी। जब एली को यह पता चलता है तो वह एमी के फ्रूट में इंजेक्शन इंक्लूड कर देती है। एमी भी बिना इंक्वायरी के वह फ्रूट खा लेती है, जिससे उसे एलर्जी हो जाती है। इस वजह से प्रिंसिपल जो होता है उसकी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं और उसकी जगह एलिजाबेथ को वहाँ पर मिल जाती है। एलिजाबेथ स्कॉट को बहुत ज्यादा सेड्यूस करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करने लगते हैं। इवन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स भी करते हैं। एमी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह किसी भी हालत में एली को जो है सबक सिखाना चाहती थी। तो वह उसकी डेस्क पर जाती है। उसकी डेस्क से उसे पता चलता है कि एली ने पेपर लीक करवा दिए थे कार्ल से। एली प्रिंसिपल रूम में चली जाती है और उससे कहती है कि देखो एलिजाबेथ ने क्या किया। प्रिंसिपल कहता है कि मैं सिर्फ उसे फायर कर सकता हूँ और कुछ नहीं, लेकिन इसके लिए उसे कार्ल का कन्फेशन लेना होगा, तभी वह एलिजाबेथ को फायर कर पाएगा। एमी जो होती है वह कार्ल के पास जाती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम कन्फेस नहीं करोगे मैं सबको बता दूंगी तुमने क्या हरकत करी है एलिजाबेथ के साथ। कार्ल एमी की बात मान जाता है। एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट्स के साथ मजा कर रही होती है, तभी वह एक बुलीड हो रहे बच्चे की मदद करती है और उसे अपना ब्रा दे देती है, जिससे वह सभी को दिखाकर फेमस हो जाता है। जिम टीचर को एलिजाबेथ का यह व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और वह उसे और ज़्यादा लाइक करने लगता है। तभी वहाँ पर एमी आ जाती है पुलिस के साथ और उसे कहती है कि तुम जेल जाने वाली हो। एमी कहती है कि मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए लीक पेपर्स को देख लिया है। एली को बचने के लिए एक नया प्लान सोचता है। वह अपने रूममेट को कहती है कि तुम्हें एक पार्सल किसी को देने जाना है। यह पार्सल कार्ल के लिए होता है। उसकी सारी नेकेड पिक्चर्स होती है जो एली ने ली होती है जब वह बेसुध हुआ पड़ा था उसके रूम में। एली कहती है तुम्हें अपना कन्फेशन बदलना होगा और तुम्हें एमी को फंसाना होगा। कार्ल एक ऐसी सिचुएशन में होता है
जिसमें वह कुछ नहीं सोच पाता, लेकिन फाइनली वह एलिजाबेथ की साइड ले लेता है और वह कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। एली कहती है कि हमारे स्कूल में एमी जो है वह ड्रग्स यूज़ करती है और वह अपने स्टूडेंट्स को भी ड्रग्स यूज़ करवाती है। एली की यह बात सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और पुलिस को बुला लेता है। जब वह एली की छानबीन करता है तो वहाँ पर उनको ड्रग्स मिलते हैं। इस वजह से एली को अरेस्ट कर लिया जाता है। एली जेल में चली जाती है। हमें फाइनल सीन में दिखाया जाता है स्कॉट एलिजाबेथ को लाइन मारने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। एलिजाबेथ कहती है कि उसे प्यार करने वाला एक बंदा मिल गया है, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वह रसल के पास जाती है और उसे पैशनेटली किस करने लगती है। एलिजाबेथ अपनी सर्जरी भी कैंसिल कर देती है और वह एक अच्छी टीचर बन जाती है। वह बच्चों को पढ़ाने लगती है और समय पर स्कूल भी जाने लगती है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।